तो चलिए सभी का वेलकम है कुंदन स्टडी पे। आज का वीडियो में मैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का जो कल फिजिक्स का पेपर है उसका ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं और ये मैं वादे के साथ कहता हूं कि इसमें से आपका 100% ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसको आप मार के भी आइएगा, 20 में 20 मार के आइएगा। ठीक है, पूरा आपका ऑब्जेक्टिव इसी से रहेगा, इस बात को हम गारंटी देते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। लगभग हम 100 से प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में करवाएंगे। प्लस है आपको इसका पीडीएफ, 2-3 पीडीएफ और। ठीक है, लगभग 500 से प्लस आपको क्वेश्चन आंसर के साथ देंगे। वो क्वेश्चन को सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा तो 100% है कि आपका पूरा 20 में 20 सही होगा। तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये सब पूरा जानकारी आपको वीडियो में मिलेगा, तो आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। यही क्वेश्चन आएगा, एकदम वायरल क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन हो गया है वायरल, जान जाइए। ठीक है, जैसे बिहार बोर्ड में होता है ऐसे इसमें भी वायरल हो गया है और 100% आपको लड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पे आप लोग का आते हैं। आप लोग शेयर कर दीजिएगा। अप्लाइड फिजिक्स आपका है कल पेपर, तो उसका पहला क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आपका निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक तरंग नहीं है। ठीक है, मैकेनिकल वेव कौन नहीं है निम्नलिखित में से, जल्दी जल्दी बताइए। तो आप लोग ऑप्शन 4 है, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ का तरंग, आपका ध्वनि तरंग या प्रकाश तरंग या विद्युत तरंग। तो आप लोग जानते होंगे कि आपका यांत्रिक तरंग कौन सा नहीं, ये सब यांत्रिक होता है, ए बी सी ये तीनों यांत्रिक होता है, मतलब मैकेनिकल वेव होता है। लेकिन आपका जो होता है प्रकाश तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग ये आपका मैकेनिकल नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट का डी राइट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट का डी हो जाएगा, लाइट वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, सेकंड पूछ रहा है कि प्रकाश है, लाइट क्या है, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। तो सबको पता होगा लाइट क्या है, तो लाइट आपका क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, सब लोग जानता होगा। और ध्वनि क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन है, ध्वनि है। ठीक है, और प्रकाश जो है आपका अनुप्रस्थ है। ठीक है, ट्रांसफर वेव है। ठीक है, अनुप्रस्थ। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ वेव है। ठीक है, तरंग है। 2 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड देखिए, ध्वनि है। चलिए अगला क्वेश्चन आ ही गया कि ध्वनि है। ध्वनि अब जल्दी जल्दी बताइए क्या होता है। तो अभी आप लोग को बताएं ध्वनि क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग। 3 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाएगा, ध्वनि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 देखिए, पराश्रय तरंग होता है। ठीक है, अल्ट्राफोनिक जो वेव होता है वो क्या होता है, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। अल्ट्राफोनिक वेव जो होता है वो क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो आप लोग को पता होगा कि अल्ट्राफोनिक वेव हो गया, ये आपका ध्वनि हो गया, सब क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। 4 का क्या हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखिए, हम जल्दी जल्दी करवा रहे हैं बाबू, ये आप फिर मत रहिए पूरा एक्सप्लेन करने का। आप आंसर देखिए, सिर्फ आंसर को याद कीजिए, यही क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है, ये वादा है मेरा। ठीक है, तो ये 5वां नंबर क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्राफोनिक वेव, मतलब पराश्रय तरंग का आवृत्ति क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। तो जो हम आप लोग सब लोग जानते होंगे कि जो हम आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्राफोनिक वेव। तो हम लोग सुन किस आवाज़ के बीच में पाते हैं, 20 से 20,000 हम लोग सुन पाते हैं जो आवाज़, वो होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। लेकिन जो हम नहीं सुन पाते हैं तो क्या, उससे ज़्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। चलिए 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनिक वेव और साउंड वेव के बीच की आवृत्ति क्या होती है। अब जो ध्वनि हम लोग सुन पाते हैं, अभी बताएं आप लोग सुन क्या पाते हैं हम लोग, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। ठीक है, 20 to 20 के हर्ट्ज के बीच हम लोग सुन पाते हैं। तो ध्वनि तरंग पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा, 6 का बी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर पे जानते हैं। अपफ्रय मतलब कि इनफॉर्मिक आपका वेव क्या होता है, तो याद रखिएगा आप लोग, लेस देन बीट फर्स्ट, जो हम लोग एकदम कम आवाज, जिसको हम लोग सुन नहीं सकते। 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक ध्वनि आपका तरंग होता है, एक फ्रय होता है, एक अपफ्रय होता है। तो पराफ्रय जो होता है वो 20,000 से ज़्यादा, ध्वनि तरंग जो होता है 20 से 20,000 के बीच में, और आपका अपफ्रय जो होता है 20,000 से कम। तो क्या हो जाएगा, 20 से कम। तो ऑप्शन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, 7 का ए हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम। चलो पेंसिल का रंग बदल देते, नहीं तो तुम लोगों को देखने में फिर दिक्कत होगा। 20 से कम हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्या बोल रहा है,
अनुरणन काल निर्भर होता है, ठीक है। टाइम डिपेंड किस पे करता है, तो सब लोग जानते हो टाइम किस पे डिपेंड करता है। ये आवर्त काल भी दे सकता है, अनुनरण भी हो सकता है या आवर्त काल दे सकता है। ये कम ही चांस है, अधिक चांस रहेगा हिंदी में आवर्त काल देगा, तो टाइम ये बोल रहा है, ठीक है। आवर्त काल टाइम ही को बोलते हैं, ठीक है। तो आवर्त काल किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपका क्या है, वो आपका वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। आपका अपशोषण पे भी डिपेंड करता है, सतह की शक्ति पे भी डिपेंड करता है। ऑल ऑफ फेब हो जाएगा, युक्त वेग में से सभी। देखो एक ट्रिक तुम लोग को बता रहे हैं, अगर जहाँ भी तुम ऑप्शन में देखो कि इनमें से सभी, 90% केस में वही आंसर होता है, ठीक है। तो अगर तुम तुक्का एग्जाम में मार रहे हो तो वो मार सकते हो, ठीक है। ऑल ऑफ एबव दे रहा है तो वो तुम तुक्का मार सकते हो। चलो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनुदैर्ध्य तरंग जब माध्यम में चलती है तो, इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। अनुदैर्ध्य तरंग माध्यम में चलती है तो आपका क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संपीड़न और विरलन एकांतर क्रम में बनता है, ठीक है। कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन एक ही क्रम में होता है, अल्टरनेटिव ऑर्डर में। 9 का क्या हो जाएगा, 9 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी देखिए एकदम। 10वां नंबर है कि अनुदैर्ध्य तरंग अगर चलती है तो, अनुदैर्ध्य तरंग चलेगी तो क्या होगा, अनुदैर्ध्य तरंग चलेगी तो हो जाएगा आपका श्रृंग और गर्त एकांतर क्रम में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 10 का बी हो जाएगा, 10 का बी हो जाएगा, एक ही माध्यम में चलेगा तो, ठीक है। चलो और अब पूछ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। आपका एक ही माध्यम में चलेगा तो विद्युत चुंबकीय तरंग जब एक ही माध्यम में चलेगा तब क्या होगा, तो इसमें दोनों हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है आपका, इसमें भी आपको अभी भी बताए थे कि ध्वनि और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक ही होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वही हो जाएगा। श्रेय और गर्त एकांतर क्रम में बनते हैं, 11 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, हाँ, टाइम अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्त काल क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ इन्फिनिट लेंथ, ठीक है। इन्फिनाइट लेंथ रहेगा, अनंत लंबाई रहेगा जिसका अंत न हो, तो क्या होगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, उसका हो जाएगा 6 मिनट होता है, ठीक है। 84.6 मिनट होता है। 12 का क्या हो जाएगा, 12 का आपका फी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ मिलाते चलिए, ठीक है। सेकेंड लोलक क्या हो जाएगा, सेकेंड लोलक किसको, सेकेंड लोलक क्या है, आवर्तकाल है, प्रभावी लंबाई भी है 9.93, मतलब कि बोथ ए और बी, देखिए बोथ ए और बी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 13 का सी। ये बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर स्टार मार्क लगा दे रहे हैं, ये आने का बहुत ज़्यादा चांस है, स्टार मार्क लगा रहे हैं, देखो कि आपका सेकेंड लोलक क्या है, ठीक है। तो टी बराबर 2 सेकेंड और 9.9 होता है प्रभावी लंबाई इसका, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बल नियतांक को 2 स्प्रिंग ऊर्ध्वाधर श्रेणी में जोड़े तो तुल्य बल नियतांक की गणना कीजिए, ठीक है। बल को हम क्या किए हैं, आपका बल नियतांक को 2 स्प्रिंग से जोड़े, बल नियतांक नियत है, फोर्स क्या है, नियत है, फोर्स कांस्टेंट है, और स्प्रिंग के मदद से इसे स्प्रिंग दिए और यहाँ भी जोड़े, ठीक है, ऊर्ध्वाधर श्रेणी में, ठीक है। अब फोर्स इसमें न्यूटन रहता है, ये आप लोग को हम पढ़ाए भी थे एक लेक्चर में, फोर्स वाले लेक्चर में, कितना हो जाता है आपका 10 न्यूटन है तो F/2 हो जाता है, ठीक है। F/2 होता है तो 10/2 कर दो, 10/2 10 न्यूटन मीटर और आपका बाई 2 से 5 कट गया, मतलब 5 न्यूटन मीटर के बराबर, 5 न्यूटन मीटर के बराबर हो जाएगा, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 14 का सी हो जाएगा। चलिए अब 15 पर चलते हैं हम लोग। 15 क्या बोल रहा है आपका, हाँ 15 आपका 15 वही था, 15 भी वही है, 14 जो है वह 15 भी है। चलिए नहीं 15 अलग है लगता है, हाँ। 2 स्प्रिंग को समानांतर, श्रेणी था, समानांतर में, श्रेणी में हम बताए थे कि आपका फोर्स/2 होता है, लेकिन समानांतर जो रहेगा उसमें गुना हो जाता है, समानांतर में गुना होता है। इस बात को याद रखना कि 2 स्प्रिंग की मदद से 2 ऊर्ध्वाधर को जोड़ेंगे और आपका फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो उसमें श्रेणी क्रम में भागा 2 होगा, सीरीज में आपका भागा 2 होगा, सीरीज में आपका भागा 2 होगा, और आपका समानांतर में पैरेलल में गुना 2 होगा, तो 10 गुना 2 कर दो 20 न्यूटन मीटर आंसर, ठीक है। चलो 16 नंबर पे चलते हैं, ठीक है। 16 नंबर बोल रहा है अनुदैर्ध्य तरंग होगी, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, तो अनुदैर्ध्य तरंग होगी। 16 नंबर का बताइए तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग आपका होता है कंपन, कणों के कंपन तरंग चलने की दिशा में होती है, मतलब 16 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 16 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर हम लोग चलते हैं। अनुप्रस्थ
तरंग होती है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है आपका ऑप्शन नंबर बी, कणों के कंपन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होती है, ठीक है। ये क्या होती है? कणों के ही कंपन के तरंग के चलने की, लेकिन ये दिशा की क्या होती है? लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 17 का क्या हो जाएगा? 17 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ वेव दिए हुए है, वेग दिए हुए है तरंग का 10 मीटर सेकंड, आवृत्ति 5 दिए हुए, तरंग धारे बताना है बाबू। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन रहेगा, बताओ। अब इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन खोजते तभी भी कहते हो कि सर हमको बैक लग गया, बैक लग गया। अब हमसे तरंग दर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा था, फ्रीक्वेंसी का सब जानते होगे, फ्रीक्वेंसी वेव आपका फ्रीक्वेंसी तो सब जानते होगे क्या होता है आपका 10/5 हो जाएगा, जितना हर्ट्ज दिए हुए हैं। वेलोसिटी बाई आपका जितना हर्ट्ज दिए हुए हैं, तो 5 में से 2 मतलब कि 2 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। तरंगधार कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। अब इससे भी इजी देगा, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। 2 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब इससे भी सस्ता खोजते हो तो फिर तुम्हारा गलती है। 19 नंबर बताओ, 19 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है आपका? कंपन या दोलन क्या है? कंपन या दोलन क्या है? तो आपका कंपन या दोलन क्या होता है? माध्यम बिंदु के इधर उधर गति, ठीक है। कंपन या दोलन क्या होता है? मध्यमान बिंदु के आपका इधर उधर गति, मध्यमान बिंदु के इधर उधर गति। याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर दे रहे हैं, ठीक है। कंपन या दोलन क्या होता है? मध्यमान बिंदु के इधर उधर गति, तो इसको याद कर लेना। 19 का क्या हो जाएगा? 19 का बी हो जाएगा, ठीक। क्लियर बा सबके? चलिए रहुआ आगे बढ़ी। अगल देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन का दिए हुए है, सरल आवर्त गति क्या होता है? इहो पढ़ाए थे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है। बताओ जल्दी जल्दी क्या होता है? त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होने के साथ साथ मध्यमान बिंदु के इधर उधर गति होता है, ठीक है। याद कर लेना, ये भी एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। जितना भी बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा था हमसे पढ़ाए थे कि नहीं FHM, याद है ना? तो क्या होता है आपका, ये बात को बताबो किए थे, त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होने के साथ मध्यमान बिंदु के इधर उधर गति होता है, ठीक है। तो आपका नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन 20 का बी हो जाएगा, 20 का बी हो जाएगा। चलो बउआ आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, अब पठांतर और कलांतर कै बार पढ़ाए हैं? फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या संबंध है? कै बार पढ़ाए हैं? तो एकदम रटवा दिए हैं, बीच में गलती करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। क्या होता है? डेल्टा फाई बराबर क्या होता है? डेल्टा फाई बराबर आपका होता है 2 आपका चलिए सॉरी 2 आपका होता है पाई बाई लेमडा और डेल्टा एक्स होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहाँ है? डेल्टा एक्स, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देख लो बाबू, याद रखना 21 का बी हो जाएगा। बड़ी बारी पढ़ा है, अभी इसमें गलती करेगा कठांतर और पठांतर में, ठीक है। कलांतर और पठांतर मतलब फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन कितना बार पढ़ा है, इसको याद रखना। भी आई है, भी आई फिर लिख दे रहे, इसमें भी स्टार मार्क कर लो, इस पर भी बहुत ज़्यादा चांस है क्वेश्चन आने का, ठीक है। ये सब इंजीनियरिंग का एकदम मेन चीज़ है, ठीक है। तुम नीट की तैयारी नहीं ना कर रहा है कि कम फिजिक्स पड़ेगा, तुम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पढ़ा है, टाइम डिफरेंस और फेज डिफरेंस, मतलब कि कालांतर और समांतर में क्या संबंध है? इसमें भी गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी डाल दो। तो उसके जगह भी के जगह डेल्टा आपका डेल्टा टी के जगह आपका यहाँ टी आ जाएगा, ठीक है। एक्स के जगह टी आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। हाँ सही है, ठीक है। डेल्टा फाई बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, डेल्टा फाई क्या बोलते हैं? फाई, डेल्टा फाई होता है कला में अंतर, जिसको कलांतर बोलते हैं। फेज डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई टी डेल्टा टी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 22 के भी बी हो जाएगा, ठीक है। ये सब एकदम याद रहना चाहिए। चलो 23 नंबर, सरल लोलक का आवर्त निम्न में से किस पर निर्भर करता है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किन पर निर्भर नहीं करता है? नहीं कह रहा है, ध्यान से देखता, नहीं और हाँ वाला तुम लोग गलती मत कर देना, ठीक है। तो किन पर निर्भर नहीं करता है? देखो आपका गुरुत्वाकर्षण पर तो छोटका जी पर एकदम करता है, 100% है। धागे की प्रभावी, अगर हम आपका ऊर्ध्वाधर लगाएंगे तो धागे की प्रभावी लंबाई पर तो निर्भर करवे करेगा। गोले का द्रव्यमान से उसको कोई मतलब ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 का ए। क्या लिख रहा है ये? 23 का ए, गोलक के द्रव्यमान, ठीक है। गोलक के द्रव्यमान हो जाएगा 23 का, क्या हो जाएगा? 23 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए 24 नंबर,
24 नंबर बोल रहा है आपका, यदि गोलक का द्रव्यमान एक दोनों चैप्टर से 40-40 क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है, इसका पीडीएफ भी प्लस दे देंगे। यदि गोलक का द्रव्यमान अपना लास्ट में बताएंगे कहाँ पीडीएफ मिलेगा। यदि गोलक का द्रव्यमान अपने प्रारंभिक मान का आधा कर दिया जाए तो फरल लोलक का आवर्त हो जाएगा। अब द्रव्यमान पर भी बताएं तुम लोग को कि द्रव्यमान पे इस पर कोई डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, द्रव्यमान पे उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, बढ़ा दो, घटा दो, जो 4 गुना कर दो, 10 गुना कर दो, 15 गुना या 1 करोड़ गुना कर दो, वही रहेगा, ठीक है। आप परिवर्तनशील रहेगा, ठीक है, नो चेंज। क्या रहेगा, नो चेंज। अभी बताएं तुम लोग को पिछला क्वेश्चन में उसको द्रव्यमान से कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, वही रहेगा। क्या रहेगा, वही रहेगा। ये बात को याद रखना, ठीक है। एसपीएम जो होता है उसको द्रव्यमान से वो फ्री रहता है, ठीक है, मास का वो से वो फ्री रहता है, ठीक है, तो वही रहेगा। ये सब क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। तुम सोच रहे हो कि फॉर्मूला वेस्ट आ जाए, तो बात वैसे नहीं होगा। देखो इक्वेशन लिखने के लिए सबको आता होगा, y = a sin ओमेगा टी और +5। इसमें बोल रहा है विस्थापन समीकरण है, तो इसमें विस्थापन इसमें कौन होता है बताओ। अब ये बताए हैं विस्थापन क्या होता है, फाई होता है। लास्ट वाला जो भी रहेगा देखो बता देते हैं फिर तुम लोग को। देखो ये जो इक्वेशन है इसमें जो लास्ट वाला होता है विस्थापन होता है, ठीक है, और ये जो फर्स्ट वाला होता है आयाम होता है। ये जो है एम्पलीट्यूड है, इंग्लिश में एम्पलीट्यूड और हिंदी में आयाम, ठीक है, ये क्या है, आयाम है, ठीक है। और फाई जो है आपका, फाई आपका विस्थापन होता है, विस्थापन। तो याद रखना, ठीक है, जो भी रहेगा, कभी कभी एक्स भी यहाँ दे देगा तो यही विस्थापन रहेगा, ठीक है, फाई ना दे के एक्स भी दे सकता है। चलो 26 नंबर देखो, 25 के मतलब ए हो गया, 25 के क्या हो गया, ए हो गया। चलो अब 26 नंबर देखो। हाँ, विस्थापन की प्रारंभिक कला क्या हो जाएगा, प्रारंभिक कला कोई पूछ रहा है तो प्रारंभिक कला हो जाएगा WT + 5, मतलब सी नंबर 26 का क्या हो जाएगा, 26 का सी। सर एकदम पढ़ाइयो इंपॉर्टेंट है, दोनों ऊपर नीचे वाला क्वेश्चन स्टार लगा दे रहे हैं भाई। हम लोग कहेगा कि नहीं लगाया था मास्टर, ठीक है, तो स्टार लगा दे रहे हैं, इस बात को याद रखना, ठीक, स्टार लगा दे रहे हैं, इस बात को याद रखना। देखो गोला पार दे रहे हैं, इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका बोल रहा है कि व्हाट इज वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य क्या होगा, तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है बताओ तुम ही। ये क्वेश्चन हम होमवर्क देते हैं, तुम लोग बताना कमेंट में। 27 नंबर तरंग दैर्घ्य क्या होता है, इतना इजी क्वेश्चन अब नहीं बता पाओगे तो समझो कि तुम्हारा कैरी लगना तय है, ठीक है। चलो 28 नंबर, आवर्तकाल क्या होता है। तो आवर्तकाल सब लोग जानता है, 1 सेकंड के लिए दोलन की संख्या, मतलब 28 का ए हो जाएगा। 1 सेकंड के लिए आपका क्या होता है, 1 सेकंड के लिए दोलन की संख्या, आवर्तकाल वही होता है। तो 28 का क्या हो जाएगा, 28 का ए हो जाएगा 29। आवृत्ति क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आवृत्ति पूछ सकता है क्या होता है, ठीक है। तो एक दोलन के द्वारा की चली गई दूरी, मतलब कि 29 के क्या हो जाएगा, 29 के सी हो जाएगा, ठीक है। चलो आयाम क्या होता है, चलो आयाम क्या होता है अभी इक्वेशन में बताए थे, ये जो आगे था आयाम था। आयाम क्या होता है जल्दी जल्दी बताओ, एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है जल्दी जल्दी बताओ। तो एम्पलीट्यूड आपका होता है कण की मध्यमान स्थिति के एक ओर तय की गई अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी मध्यमान स्थिति में सबसे अधिकतम दूरी तय की गई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। तो 30 का क्या हो जाएगा, 30 का डी हो जाएगा, 30 का क्या हो जाएगा, 30 का डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, कितना होता है। सब लोग को याद होगा, एकदम मुंह पर अटवाले है, बच्चा क्लास में पढ़ते आ रहा है। अब 3 × 10⁸ जो बोल रहा है उससे बड़का बौका कोई नहीं है। अरे बुड़बक, ये लाइट का ना होता है, अरे बुड़बक, सी नंबर क्या है, लाइट का होता है, प्रकाश का, वैक्यूम में। अब वायु में ध्वनि पूछ रहा है, ध्वनि, ठीक है, तो 330 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 330 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब स्टील में ध्वनि का चाल सबको पता होगा, सबसे ज़्यादा होता है ध्वनि का चाल 5900 मीटर प्रति सेकंड, सबसे ज़्यादा किस में होता है, स्टील में, 5900 मीटर प्रति सेकंड। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू।
वायु या निर्वात में प्रकाश का चाल अभी बताए थे कितना होता है 3 × 10⁻18। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पेन नहीं चल रहा है। ऑप्शन नंबर सी 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 34, आवर्त गति क्या होता है। आवर्त गति क्या होता है, जल्दी बताओ तो। आवर्त गति क्या होता है, 34 नंबर बताओ, आवर्त गति क्या होता है। ठीक है, तो आवर्त गति होता है मध्यम स्थिर स्थिति के इधर उधर गति। हाँ सही है। हाँ, हार्मोनिक मोशन पूछ रहा है ना। हाँ, एक निश्चित समय अंतराल में गति बराबर, मतलब कि ए बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, दोनों होता है, तो मतलब कि 34 का क्या हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग 35 नंबर। 35 में बोल रहा है सरल आवर्त गति क्या होता है। सरल आवर्त गति क्या होता है, अभी एकदम इंपॉर्टेंट है बाबू। आवर्तो गति या सरल आवर्त गति, जल्दी जल्दी बताओ। सरल आवर्त गति क्या होता है, तो इसका भी दोनों हो जाएगा। मध्यमान और त्वरण विस्थापन और अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो याद रख लेना। स्टार लगा देते हैं। ठीक है, स्टार लगा देते हैं, इसको याद रखना। ठीक है, स्टार लगा दे रहे हैं। 35 स्टार है, 35 स्टार क्वेश्चन है, याद रखना। चलो 36 नंबर पे आते हैं। पृथ्वी की सूर्य की ओर चारों ओर की गई गति, अभी बहुत बार क्लास में बताए हैं बउआ। अब इसमें गलती करेगा तो पिटाएगा, मोबाइल में घुस कर मारेंगे। क्या होता है, हार्मोनिक मोशन होता है। हार्मोनिक मोशन कहाँ ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में है। 36 का क्या हो जाएगा, 36 का बी हो जाएगा। 36 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या होता है, हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन। चलिए सरल लोलक की गति क्या होती है। अब सरल लोलक की गति अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। सरल लोलक की गति हार्मोनिक भी होता है और आपका सिंपल हार्मोनिक भी होता है। सरल आवर्त भी होता है, आवर्त भी होता है। तो 37 का क्या हो जाएगा, 37 का सी हो जाएगा। 37 का सी हो जाएगा। चलिए इतना काफ़ी है आपको पहला चैप्टर से। अब इससे ज़्यादा इसका प्लस और पीडीएफ हम पहला चैप्टर का दे दे रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप चलता है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो टेलीग्राम पे जाइएगा, एक्यूरेट कुंदन स्टडी सर्च मारिएगा, कुंदन स्टडी, तो वहाँ ये पीडीएफ दिया हुआ रहेगा। ठीक है, कुंदन स्टडी सर्च मारिएगा तो वहाँ ये पीडीएफ दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकेंड चैप्टर पर आते हैं। ठीक है, कहाँ आएंगे, सेकंड चैप्टर पर आते हैं। इसमें इसे देखो, पहला चैप्टर में 60 क्वेश्चन था, पूरा तुम लोग पढ़ लेना। हम इम्पोर्टेंट जो था वो करवा दिए हैं, ऐसे तुम लोग पढ़ लेना। अब सेकंड चैप्टर पर हम आ रहे हैं, रुक जाओ 1 मिनट, क्वेश्चन लगा ले रहे हैं सेकंड चैप्टर का। चलो सेकंड चैप्टर प्रकाश। ठीक है, प्रकाश है, बताओ तो जल्दी जल्दी। आपका प्रकाश फोटोन भी होता है, सब लोग जानते हैं। 1 मिनट घूम गया फ़ोन है। प्रकाश जो होता है वो फोटोन भी होता है। ठीक है, देखो 10:30 बजे रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वही बोलो मेहनत तुम लोग के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि सर कुछ मेहनतें नहीं करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं सर। तुम लोग लाइक उक नहीं करता है भाई, लाइक उक कर देना दोस्त। तो प्रकाश क्या होता है आपका, फोटोन भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होता है। तो क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त तो दोनों, मतलब कि पहला का सी हो जाएगा। चलिए क्लियर करते चलिए जल्दी जल्दी। ठीक है, ऐसे ही 25 मिनट हो गया है और लेट आप लोग का नहीं करेंगे। कला संबंध प्रकाश स्रोत से क्या है, कला संबंध प्रकाश स्रोत से क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। कला संबंध प्रकाश स्रोत से क्या है, तो आपका ये है आवृत्ति समान तरंगधारा नियत कलांतर। ठीक है, नियत कलांतर। ठीक है, चलिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कर दे रहे हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन, कला संबंध प्रकाश स्रोत क्या है। 3 नंबर देखिए, तो 3 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, समान आवृत्ति समान तरंगदैर्घ्य, मतलब कि आपका लेकिन परंतु प्रत्यावर्ती कलांतर, मतलब 3 का क्या हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए विवर्तन का मुख्य उच्चिष्ट की चौड़ाई कितनी होती है, बड़ी बार सिखा है। कितना होता है, 2d आपका लेमडा बाई छोटा वाला d, मतलब कि 4 का b, 4 का b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 का b, 4 का क्या हो जाएगा, 4 का b हो जाएगा। 2d लेमडा बाई छोटा वाला d, बहुत बार सिखा है। ठीक है, इंजीनियरिंग का ये सब एकदम VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब VVI क्वेश्चन जो हम तुमको पढ़ाए थे क्लास में, वही क्वेश्चन देखेगा कि हाँ सर किताबों में तो हुए दे, एग्जामों में मैथों में तो हुए आया सर, तो फिजिक्सों में हुआ है। बुतरू का है, तुम लोग चिंता करता, पढ़ा है चिंता नहीं करो। ठीक है, पढ़ा है चिंता नहीं करो, अगर नहीं पढ़ा है तब तो चिंता करना है। आप बताओ, द्वितीय उच्चिष्ट पूछ रहा है। ठीक है, सेकेंडरी मैक्सिमा पूछ रहा है, बताओ तो। अब इहो नहीं जानते हो तो इसमें 2 हट जाएगा, वो क्या 2 फिर फट जाएगा इसमें, तो 2 अभी बताबो किए थे कि अगर सेकंड पूछे तो 2 उसमें हट जाता है, तो डी, अब फिर लेमडा बाई छोटा वाला डी, लेमडा बाई छोटा वाला डी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 5 के सी हो जाती। ठीक है बा, चला आगे बढ़ा।
छठा नंबर का बोली था क्या विवर्तन में दो कला संबंध प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है। ये एकदम कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। आपका क्या बोल रहा है, विवर्तन जब होगा तो दो कला संबंध प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है। नहीं, दो कला कैसे चलेगा बाबू, एक ही कला का आवश्यकता होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नहीं नहीं, यो इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम स्टार मार दो, छठा के का हो जीते ही बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्लास बहुत लंबा आज का हो गया आप लोग के लिए। तो दोनों जो है इसमें भी देखिए आप लोग का क्वेश्चन कितना है, इसमें भी क्वेश्चन 52-55 वो है मेरे तरफ से। तो इसका जो PDF है हमारे बताए थे आप लोग का, इसका आंसर भी नीचे है, चिंता नहीं करना है। ठीक है, आप लोग ये दोनों को जाके रट्टा मार लीजिए। PDF हम दे दिए हैं, एक दिन बचल है, रट्टा मार दीजिए। हम पक्का बोल रहे हैं इसको रट लोगे बाबू, आप कुछ लिख के आ जाओगे। जे बच्चा कह रहा है कि सर हम फेल कर जाएंगे, बड़ी सब मैसेज कर रहा है व्हाट्सअप, देखो हम कोई का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सारा बच्चा फ़ोन कर कर कह रहा है सर हम तो फेल हो जाएंगे, सर बैक लग जाएगा, सर कैरी लग जाएगा सर। तो नहीं कैरी लगेगा, हम 100% करें। जितना क्वेश्चन दे इसको रट जाओ। और क्या है कि आपका कुछ लिख दोगे ना सब्जेक्टिव में, पास जरूर, मेरा 100% है कि पास जरूर कर जाओगे। ठीक है, पास के लिए तो सोचना नहीं है। ठीक है, अगर पढ़े हो तब तो चिंता नहीं, अगर नहीं पढ़े हो तो पास जरूर कर जाओगे। ठीक, चलो, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।